हेलो एवरीवन। मेरा नाम राहुल है और ये मेरी यूट्यूब चैनल की फर्स्ट वीडियो। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है ह्यूमंस की थिंकिंग और ह्यूमन जो बहुत ही बड़े लोग हैं उनका जो स्टेटमेंट है। पहले मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ ह्यूमन की थिंकिंग और स्टेटमेंट है। थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम सिर्फ सोच रहे हैं कि आज मैं कहीं गया हूँ तो ये मेरी सोच है कि मैं जाऊँगा या नहीं जाऊँगा, वो अलग बात है। बस ये मेरा सोच है। पर अगर स्टेटमेंट ये इसलिए देते हैं वो लोग, बहुत सारे लोग, क्योंकि उसने कुछ पास्ट लाइफ से कुछ अपना एक्सपेरिमेंट करके, मान ले एक साइंटिस्ट है, उसने 10-15 साल तक किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करा, फिर जाके उसने एक कंक्लूजन दिया, वो कि स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो उसका स्टेटमेंट हुआ कि उससे हमें बहुत मोटिवेट भी मिलता है कि हमें नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। उनके स्टेटमेंट क्या क्या थे। जब बहुत सारे लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए, और अगर हम उन्हें पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा भी लगता है और कुछ नई चीज़ जानने को मिलती है। पर अगर मैं आपको बताऊं अपने बिहाफ में स्टेटमेंट, तो मुझे कुछ कुछ स्टेटमेंट अच्छे लगते हैं, पर वो ह्यूमन की जो थिंकिंग है, कैपेसिटी है, उसको कम कर देते हैं। मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट है, उसने बोल रखा, स्टेटमेंट में कहा है कि आपको अपनी पूरी लाइफ ना प्लान करके चलनी चाहिए। आपको अपना जो भी स्टेप है वो प्लान करके चलना चाहिए, कि पूरी लाइफ जो भी आप करना हो उससे पहले प्लान कर लो, ताकि आपको पता चले कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। फिर आपके पूरे फ्यूचर के प्लान लाइफ टाइम के वो बनेंगे। तो कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, तो वो डायनेमिक है, कभी भी चेंज हो सकता है। अगर कुछ चेंज हुआ, अगर आपके साथ कुछ एक्सीडेंट या फिर इवेंट हो गया जिससे आपका पूरा चेंज हो जाएगा। पर कोई लोग कहते हैं कि अपनी लाइफ खुल के जियो, जैसे आप मतलब प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि आज यह जो है। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कभी कभी कि ऐसा क्यों है, कि कल अगर मैं अपना अगर डिसीजन लेने की सोचता हूँ तब मैं बोलूँ भाई कि अगर मैं अपना डिसीजन ऐसे लूँ कि मुझे आज प्रेजेंट लाइफ में जीना है या फिर मुझे अपने फ्यूचर की सोचनी, तो मैं इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ने के लिए अच्छे हैं और मतलब उनसे कनेक्ट सीखने के लिए हैं। पर अगर ये आप किसी को बता रहे हो कि आपने पूरी अपनी लाइफ जी ली है और उसके बाद आप किसी को बता रहे हो कि आपको ये करना है, आप इस तरह से चलो, तो वो गलत है। हाँ, अगर आप उसको, आप भी अपनी लाइफ कंटिन्यू चला रहे हो, मतलब आप भी उसी की एज के हो, फिर आप उनको कह रहे हो कि आप ऐसे चलो, तो ठीक है। पर अगर मान लो कोई एक पर्सन है 80-90 एज का, तो उसने कुछ बहुत बड़ा काम करा है और उसने एक स्टेटमेंट लिख दिया, और एक छोटा बच्चा है जो उसके, जब वो मर जाता है उसके 10-15 साल बाद पैदा होता है। फिर जब उसने बहुत सारे स्टेटमेंट पढ़े तो उसके बाद जो पर्सन थे उसका जो स्टेटमेंट था वो उससे क्लिक हो गया। पर वो अपनी पूरी लाइफ सोचता रहेगा कि मुझे अपनी लाइफ पूरी प्लान करके चलनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। फिर अभी पहले मैंने अपने स्कूल कंप्लीट करना है, फिर मेरे को अपना कॉलेज कंप्लीट करना है, फिर शादी करनी है, फिर जॉब है, फिर फैमिली, फिर उसके बाद रिटायर, फिर ओल्ड एज में अपनी वाइफ के साथ अब और अपने पूरे ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जॉइंट फैमिली में रहूँ। बस ये उसका पूरा प्लान है। और अगर आज की बात करें, जैसे कुछ यूथ है, वो बहुत सारे आजकल एडवेंचर्स में जाते हैं, उन्हें पसंद भी आता है और वो प्रेजेंट लाइफ में जी रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों करूँ। कुछ कुछ मैं अपनी डिसीजन ऐसे लेना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपनी लाइफ में करंटली चेंज करूँ। कि अगर मैंने मान लिया है, जैसे मैंने अपने बाल काटने हैं, तो अगर मैं सोचूं भाई मैं अपने बाल बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा, फिर मुझे उससे मतलब प्रॉब्लम होने लगेगी, मेरे को पसीना आएगा अगर मैं ज़्यादा धूप में जाऊँगा। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने सीधे उसी टाइम पे अगर मेरे को ज़्यादा हो रहा है तो मैं अपने बाल काट दूँ सिंपली। उस जिससे ज़्यादा मेरे को वो नहीं करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं अपने बाल थोड़े छोटे कर लूँगा जिससे मुझे गर्मी नहीं होगी। ये इससे आपकी पूरी लाइफ मतलब बहुत चेंज करता है। मान लीजिए अगर ये पर्सनैलिटी बेस्ड है, अगर आपके बाल बड़े हैं, आप कहीं जा रहे हो, तो मतलब ये सिर्फ मतलब कोई आपको देख के जज कर रहा है बस। ये अच्छी है बुरी बात दोनों गलत है। पर जो बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज,
वो ऐसे सोचेंगे कि इसके बाल बड़े हैं, ये फिर ऐसे घूमता है, कुछ काम वगैरह है नहीं। पर क्या पता वो कोई प्रोफेशनल हो, कोई अच्छी जॉब करता हो। ये किसी को देख के उसका पता नहीं चलना चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये मतलब इस ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हो। पर वो ओल्ड लोगों की थिंकिंग है कि मतलब उसके बाल बड़े हैं, और अगर किसी के बाल छोटे हैं तो अगर वो नशा वगैरह करता है तो उसको ज़्यादा, और उसने अपने आप को मेंटेन कर रखा तो ये मतलब बैड पर्सन नहीं है। और अगर किसी ने अपने आप को मेंटेन नहीं कर रखा, सिर्फ मतलब मैसी वगैरह रहता है, जैसे जापान और चाइना में रहते हैं लोग, तो वो बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन रहते हैं और उन पे इतना टाइम नहीं रहता है कि वो नहा सके, इसलिए हमेशा रात को नहा लेते हैं ताकि मतलब वो अपना टाइम उसके बाद करें। और उनको पूरे ऑफिस में कभी 12-12 उससे ज़्यादा 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, और कभी कभी वहीं सो जाते हैं अगर लेट नाइट तक, जिनसे उनकी लाइफ बहुत ही वो हो गई है मैसी। जैसे वो मतलब कुछ भी प्लान करें तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि जो उनका काम है अगर वो कंप्लीट होगा तभी वो जा सकते हैं। ये मतलब उनकी प्लान्ड है। और मान लीजिए एक पर्सन है, उसका खुद का बिजनेस है, वो कुछ कर रहा है, तो उसको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक छोटा सा बिजनेस है, वो अपनी शॉप चलाता है छोटी सी, उसके पास 3-4 वर्कर्स हैं। फिर अगर उससे कभी कुछ लगा कि मेरे को कुछ काम है तो इमरजेंसी में अपनी शॉप को अपने वर्कर्स को बोलेगा कि कुछ देर आप इनको देख लीजिए और मैं अपना काम करके आता हूँ। तो ये तो ठीक है। तो दोनों ही अच्छे हैं। पर देखिए एडवांटेजेस क्या प्लानिंग के, अगर आप कुछ भी प्लान करके चलोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मतलब मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा, कि मैं कैसे कैसे अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। हाँ, प्लान ऐसे भी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ फ्रीली जियो, या फिर प्लान ऐसा भी हो सकता है जो फ्रीली वाले, कि मैं अपनी लाइफ मतलब पूरे बिजनेस पैसा कमाऊँ, अच्छी लाइफस्टाइल हो, हेल्थी इन्वायरमेंट हो, और जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ये मतलब फ्रेश मिले, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट वो कंज्यूम करे, ताकि उससे उसकी हेल्थ बढ़िया रहे और वो लॉन्ग लाइफ जी सके। तो वो सही बात है। ये वो नहीं है कि आप सोच रहे हो कि ये अच्छा है ये बुरा है।